नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीरा क्लासेस के इस नए इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां हम बात कर रहे थे आरआरबी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी के साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। पिछले 2 क्लास की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आज की ये क्लास तीसरी होने वाली है। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ। यदि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें क्या हैं? अल्फा रेज इमिटेड फ्रॉम अ रेडियो एक्टिव ऑब्जेक्ट आर: ए हाइड्रोजन नाभिक, बी ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, सी हीलियम नाभिक एंड डी ड्यूट्रॉन। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम नाभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू। कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है? व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ H2 एट 300 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए इथेन बनता है, ऑप्शन बी मेथनॉल बनता है, ऑप्शन सी प्रोपीन बनता है, ऑप्शन डी एथिलीन बनता है। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथनॉल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज: ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी ब्यूटेन, ऑप्शन सी इथेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर। निम्नलिखित अभिक्रिया में कितने अलग उत्पाद संभव हैं? हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सामने जो रिएक्शन दिया गया है, इसमें और भी अलग से कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर CH3CH बना हुआ है, इसके अलावा क्या और प्रोडक्ट इसके बन सकते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 4। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। केवल एक ही प्रोडक्ट जो कि CH3CH बना हुआ है, केवल यही बन सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत है। द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन CaCO3 इज: कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन की जो मात्रा होती है वह 12% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में निम्न में से कौन सा बिंदु सही है? ए यह किसी परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है, या उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है, सी या किसी परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन है। Which of the following points are correct regarding electronic configuration? A. It is the arrangement of electron in the cells of an atom. B. It is the arrangement of electron in subcells. C. It is the arrangement of electrons in the orbitals of an atom. ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी केवल ए, ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वात्या भट्टी में उत्पादित लोहा है। द आयरन प्रोड्यूस्ड इन ब्लास्ट फर्नेस इज: ऑप्शन ए कच्चा लोहा कास्ट आयरन, ऑप्शन बी पिटवा लोहा, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी स्टील। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कच्चा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अम्लता को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? व्हाट डज एलुजेल टेबलेट यूज टू रिड्यूस एसिडिटी कंटेन? ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी अमोनिया एंड ऑप्शन डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। चलिए, समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम निम्नलिखित द्वारा नापा जा सकता है।
The RPM of rotating flywheel can be measured by option A barometer, option B anemometer, option C hygrometer and option D stroboscope. चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है। यह किस कारण से होता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डबल्स एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज हाफ। व्हाट कॉज दिस? ऑप्शन ए आई इज इक्वल टू वी माइनस आर, ऑप्शन बी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ऑप्शन सी आई इज इक्वल टू आर अपॉन वी इंटू एन एंड ऑप्शन डी आई इज इक्वल टू वी आर। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में टी सेकंड का समय लेती है तो वेग निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स टाइम टी सेकंड टू गो अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, then velocity is given by which of the following? Option A v is equal to 2 t upon 2 pi r, option B v is equal to 2 pi r upon t, option C v is equal to 2 pi r square upon t and option D v is equal to pi r upon 2t। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि यदि जो आपका परावर्तन है वो आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार क्या होगा? इफ यू लुक इनटू मिरर एंड फाइंड दैट इफ योर रिफ्लेक्शन इज स्मॉलर देन यू, देन द टाइप ऑफ मिरर इज। ऑप्शन ए समतल अवतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण एंड ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है? द रिलेशनशिप बिटवीन इज शोन बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ऑप्शन ए वेग और समय, ऑप्शन बी स्थान और समय, ऑप्शन सी स्थान और वेग, ऑप्शन डी वेग और त्वरण। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा स्थान और समय, क्योंकि गति का जो दूसरा समीकरण है सबको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। एस यहाँ जहाँ हम दूरी को जो डिनोट करते हैं तो यहाँ से स्थान और समय का रिलेशनशिप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आंधी के आगमन के पूर्व बैरोमीटर में पारे का स्तर क्या होता है? द लेवल ऑफ मरकरी इन द बैरोमीटर बिफोर द अराइवल ऑफ द स्टॉर्म। ऑप्शन ए समान स्तर से नीचे गिरेगा, ऑप्शन बी समान स्तर से ऊपर जाएगा, ऑप्शन सी समान स्तर से ऊपर नीचे बदलता रहेगा या ऑप्शन डी परिवर्तित नहीं होगा। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान स्तर से नीचे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कंप्यूटर की संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम क्या है? द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एडिटिंग कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज। ऑप्शन ए एमआईपीएस, ऑप्शन बी सेकेंड्स, ऑप्शन सी वॉट, ऑप्शन डी एमआईएस। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमआईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है और ट्रांसफार्मर वर्क्स ए स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी भंवर धारा के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट्स ऑफ एज रूट्स, स्टीम्स एंड लीव्स। ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी वनस्पतिक प्रजनन, ऑप्शन सी विखंडन, ऑप्शन डी कोई नहीं। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वनस्पतिक
प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रोफ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रोफ? ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी शैवाल। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुकुरमुत्ता, यानी कि मशरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, अधिश्वेत रक्तता है एक प्रकार का। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन ए अभाव रोग यानी कि डिफिशियंसी डिसीज, ऑप्शन बी शरीर की विकृति, ऑप्शन सी विषाणु संक्रमण, ऑप्शन डी कर्क रोग यानी कि कैंसर डिसीज। चलिए समय समाप्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कर्क रोग कैंसर डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंट इन आवर स्टमक? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी पिक्रिक एसिड। चलिए समय समाप्त। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में 20 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसी तरीके से 20 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।